ये पटना का गांधी मैदान है और गांधी मैदान में प्रतिदिन यहाँ पे एक नहीं हजारों बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी किस चीज़ का करते हैं बखूबी आप जानते होंगे। कोई एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो कोई सेना में जाने की, कोई दरोगा बहाली की, कोई बिहार पुलिस बहाली की। आप यहाँ देखिए कि इन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक अपना एरिया बना रखा है, ये एरिया कवर करने के लिए। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आजकल इतनी उत्सुक हो गई है कि वो भी चाहती है अपने देश का और अपने समाज का सेवा करने के लिए, और लगातार मेहनत करते हैं दिन रात आकर ये लोग यहाँ पे, ताकि उनको हमारे देश का सेवा करने का मौका मिले। पहले तो ये वो लोग रिटर्न निकालते हैं इतनी मेहनत करके, और रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल के लिए महीनों तैयारी करते हैं, तब जाके 10 बच्चों में से कहीं कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। ऊपर से हाल में जो चल रहा है हमारे देश में, आप जान रहे होंगे सोशल मीडिया पे लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है ये भी आप बखूबी समझ रहे होंगे। इतनी सारी सरकारी सामानों की क्षति जब हो रही है तो कहा जा रहा है इसके जिम्मेवार बच्चे हैं। एक सवाल होगा हमारा भारत सरकार और बिहार सरकार से कि आखिर बच्चे इस चीज़ का जिम्मेवार कैसे हैं। जो बच्चे इस गांधी मैदान में आकर 6 महीने, साल भर, 3 साल तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब उनको पता चलेगा कि उनका जॉब मात्र 4 साल का है तो वो बच्चे और क्या करेंगे। क्यों आखिर ये नौबत आई कि आज सरकारी चीज़ों को, ट्रेनों को, सरकारी कार्यालयों को जलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और तैयारी करते हैं। क्या नाम हुआ दी आपका? मेरा पुष्पा कुमारी नाम। पुष्पा कुमारी। इतनी धूप है, लगभग 2 बज रहे हैं। 2 बजे धूप में आप दौड़ कर इसको कुदक रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं और क्यों कर रही हैं? एक्चुअली मेरा 22 तारीख को दरोगा का फिजिकल टेस्ट है और मैं उसी की प्रैक्टिस करने के लिए गांधी मैदान आती हूँ रोज। दरोगा का फिजिकल टेस्ट है, उसके लिए आज आप अपना धूप देख रही हैं, न गर्मी देख रही हैं और मेहनत में लगी हुई हैं। आपको कल पता चले कि आपका जो दरोगा का जो पोस्ट है वो 4 सालों के लिए मात्र होगा, कैसा लगेगा उस समय आपको? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि देखिए अब जो है ना, जिस तरह से देश में परिस्थिति बनी हुई है, लगभग जब से मोदी सरकार आई है 2014 में, मतलब समझ में नहीं आता है कि हम लोग का भविष्य। देखिए ऑलरेडी हमको इतना पहले से पता था कि हम लोग जो एज ए स्टूडेंट कांग्रेस को हमेशा फेवर किए हैं, क्योंकि पता है शुरू से ही कि बीजेपी जो है वो रोजगार के मामले में जो है स्टूडेंट के लिए फेवरेबल सरकार है ही नहीं। लेकिन इतनी बुरी स्थिति हो गई मोदी के राज में, ठीक है, ये तो धन्य मनाइए कि जो हमारे बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, कि एटलीस्ट उन्होंने लड़कियों को इतना प्रिविलेज दिया है कि मतलब बिहार जो है ना महिलाओं के बलबूते आज के डेट में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, पर्सनली हम नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है मतलब इतना क्रश कर चुकी है ये सरकार, चाहे किसान हो या जवान हो या फिर मतलब किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, समाज का कोई भी तबका इनसे खुश नहीं है, ठीक है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि ये सेकंड टर्म में मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, ठीक है। हम भी देखिए, हम बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, हम 64वीं में इंटरव्यू भी दिए हुए हैं बीपीएससी का, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आगे हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, जो भी सामाजिक परिस्थिति है देश में, जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। और अब इतना समझ में आ गया है, ठीक है, कि ये जो सरकार है ना, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान से और जवानों से देश कभी समझौता नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जवान ही हैं जो देश के बॉर्डर पर अगर तैनात हैं तो हम और आप जो हैं यहाँ पर सुरक्षित हैं, ठीक है। इसलिए उनके किसी भी तरह से, उनकी सुविधा में अगर किसी भी तरह का कटौती होगा, ये देश कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। किसानों और जवानों के साथ ज्यादती कभी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ठीक है, नहीं तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अच्छा, इतना कुछ हो गया है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अग्निपथ स्कीम में चेंजिंग करने की, कहाँ तक सही है? देखिए अग्निपथ जो स्कीम है ना, इसकी ज़रूरत क्या है? किन लोगों ने 2014 के पहले देश में सरकार नहीं था क्या?
उसके पहले से एक जो रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया है सैनिकों की वो थी ना, तो फिर इसको ये नया स्कीम लाने की क्या जरूरत थी? अग्निपथ, अग्निवीर, क्यों अग्निपथ? हमारे जवान नहीं चलेंगे अग्निपथ पर, ठीक है, नहीं उनको जरूरत है आग में झोंकने की। आप इस स्कीम को ला करके देखिए, पहले तो 700 करोड़ का ऑलरेडी संपत्ति, सरकारी संपत्ति जो है मतलब बर्बाद किया जा चुका है। जवान इतने आक्रोशित हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहा है, आप लोग बैठ करके मलाई खा रहे हैं, प्रधानमंत्री मंत्री बने हुए हैं, यहाँ पर गरीब आदमी भूखे मर रहा है। इतना इन लोग नेता सब इतना मतलब हम क्या बोले, इतना खराब खराब शब्द निकलता है ना पॉलिटिक्स से, इसीलिए हम लोग को नफरत हो जाता है। इतना गंदगी मतलब पॉलिटिक्स में हो गया है, ठीक है। इतना सुख सुविधा में नेता लोग, मंत्री लोग जी रहा है, साला विदेश दौरा, ये वो दिस दैट, क्या नहीं इन लोग को सुविधा है। आप 5 साल के लिए मंत्री बन जाइए, नेता बन जाइए, विधायक सांसद बन जाते हैं, तो आपको पूरी जीवन के लिए जो है पेंशन है और 1000 तरह का सुविधा है। लेकिन जो जवान देश के लिए मर रहा है उसके लिए आप 4 साल का नौकरी दीजिएगा। आप होते कौन है इस देश का भाग्य तय करने के लिए? आपको इस चीज़ के लिए देश के जो नागरिक है ना, इसलिए आपको नहीं लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी शर्म है ना तो एकदम प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख सकते हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका हेल्थ शरीर के हिसाब से कि कितना ज़्यादा इनको मेहनत करना पड़ रहा होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, भैया लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे अग्निपथ स्कीम सही या गलत। जी हम देखिए, अग्निपथ स्कीम के बारे में सरकार ने डिटेल्स में बताई नहीं लोगों को, और जो एस्पिरेंट्स हैं आर्मी को लेकर के जो काफ़ी उत्साहित रहते हैं, हमने देखा है अपने गाँव में बहुत सारे लड़के अपना दिन रात उसके पीछे झोंक दिए हैं। तो कम से कम सरकार को पहले डिटेल्स में इसके लिए बताना चाहिए था कि आपकी अग्निपथ स्कीम है क्या, बताए नहीं। और अभी उसके जो आप खिलाफ देख रहे हैं, ये बस एक जन आक्रोश। आखिर कौन जिम्मेदार है इस जो भी तोड़फोड़ हो रही है समाज में जितने भी सरकारी चीज़ को जलाया जा रहा है, जिम्मेवार कौन है? आम पब्लिक जिम्मेवार है या हमारी सरकार? देखिए, हम खुले मुंह से तो नहीं कह सकते जिम्मेवार कौन है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी क्षति अकेले मिलके तो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। ज़रूर कुछ असामाजिक तत्व हैं इसके पीछे जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके गुट में शामिल होकर सरकारी संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा। हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी सफ़र करके आया हूँ बाहर से, तो मैंने देखा बहुत परेशानी हुई है इससे। 4 दिन से इतनी सारी चीज़ें जलाई जा रही है, तोड़ी फोड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। कहाँ तक से? देखिए, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो है, कुछ ना कुछ सरकार की मंशा रही है इस चीज़ को लागू करना है, तो वो हो सकता है खुद कुछ छूट दे रखे हैं, ढील दे रखे हैं स्टूडेंट्स को। और ये उपद्रवी तत्व हैं जो समाज में जो ये चीज़ हो रही है, सरकार चाहती तो इसको कंट्रोल कर सकती थी, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे लगती है सरकार की थोड़ी ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा चूक है उनके प्रशासन में। क्या लगता है युवा इस चीज़ को मानेंगे, अग्निपथ स्कीम को मानेंगे जिस हिसाब से माहौल चल रहा है? ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सरकार अगर स्टूडेंट से प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें और अगर अग्नि स्कीम वाकई अच्छी है तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ज़रूर मानेंगे। और सरकार को भी थोड़ी आँख में उनके लिए पानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, और अगर सही है तो क्यों नहीं मानेंगे। आखिर आर्मी हमारे जो है वो तो देश की सेवा के लिए, जो बंदे हैं वो तो देश की सेवा के लिए, तो अच्छी चीज़ होगी तो मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। धन्यवाद। आप लगातार देख रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर लोग बहुत नाराज है। अग्निपथ स्कीम सही या गलत? अब लोगों का जैसा रुझान दिख रहा है, इससे तो आप भी समझ सकते हैं कि उसको समझ में नहीं आया। सरकार के हिसाब से सही और लोगों के हिसाब से गलत। क्या लगता है भारत सरकार इस स्कीम को वापस लेगी या नहीं? ये सरकार वापस लेगी हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था स्टूडेंट का, ये बहुत ही वाहियात तरीका था। जब आप अपनी संपत्ति को ही जलाने लगिएगा, किसी चीज़ को बर्बाद करने लगिएगा, तो सरकार मजबूर नहीं हो सकता है। जब तक आप शांति से किसी चीज़ को, अपनी बात को नहीं रखेंगे, कोई कैसे सुनेगा? शांति से बात करूं मैं तो किसान ने अपनी बात शांति से ही रखने की कोशिश की थी। क्या मिला उन लोगों को, और कितना दिन मेहनत? मैम, किसी भी चीज़ के लिए आप सडनली चाहिएगा कि आज बैठे हैं हम और आज ही को रिजल्ट आ जाए, ऐसा तो है नहीं। आपने सरकार चुना है, वो फुल मैंडेटरी में सरकार है। आप ध्यान दीजिएगा, कृषि कानून के समय में क्या क्या नहीं बोला गया। मीडिया, बहुत तरह का मीडिया है, मीडिया तंत्र तो अब बदनाम हो चुका है, देख ही रहे हैं कि अब होता क्या है कि अब वो बैठे हुए हैं, उसमें ज़्यादातर समय तो उसको कृषि कानून के समय में किसान को ये साबित करने में लग गया कि वो किसान है या नहीं। तो क्या उसका हल निकलेगा, ये तो बात की बात थी। पहले तो उसको किसान साबित करने में उसको अच्छा खासा वक्त लग गया, उसके बाद देखिए सरकार झुकी। वैसा ही अगर स्टूडेंट इसको अगर प्रोटेस्ट करते, अगर लगता था इनको कि इनके खिलाफ है अगर कोई चीज़, तो इनको शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं था। इसको कम से कम ये लोग खुद, अगर बाय द वे जैसे भैया बताएं
कि असामाजिक तत्व उसमें शामिल हुआ, ठीक है, असामाजिक तत्व शामिल हुआ तो आप क्या कर रहे थे? आपको उसको रोकना था, यही बात है। असली जिम्मेवार कौन है इन सारे चीज़ों का? इसका असली जिम्मेवार सरकार होगी, और कौन होगा? जनता थोड़ी होगी, सरकार ही जिम्मेवार है ना। सरकार उकसा रही है लोगों को इस चीज़ के लिए, सरकार लगा दे रही है किसी न किसी चीज़ में। आप किसी भी चीज़ को देख रहे, अभी तो लोग को बेरोजगारी और महंगाई की तरफ भटकने वाली चीज़ ही थी, लेकिन लोग लगा हुआ ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर वगैरह वगैरह में लोग को उलझा लगा। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन लोगों का जो है कि सरकार के खिलाफ करना है, तो अब खिलाफ करना है तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, अब उसी में उलझ जा रहा है, तो ज़्यादा खोज गया। ये चीज़ जो है पब्लिक गलत किया है, लेकिन जिम्मेवारी ये सरकार की ही आएगी। ऐसा नहीं है, सरकार अगर किसी चीज़ को, अगर कानून को लेके आ रहा है तो आप पहले उसको अच्छे से पारित कीजिएगा, लोगों को समझाइएगा कि किस चीज़ के लिए लेके आ रहे हैं। जिसके लिए लेके आ रहे हैं वही मुखालिफ हो जा रहा है आपका, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो आप जिम्मेवार है ना। जब आपका इसका फ़ायदा होगा अगर, तो आपको शाबाशी मिलेगी। तो जब आपका कुछ विरोध हो रहा है तो इसका भी आपको ही जिम्मेवारी मिलेगी। ये सरकार ही पूरी तरीके से मेरे हिसाब से। 24 में मोदी जी को देखना पसंद करेंगे अगले प्रधानमंत्री के रूप में या नहीं? उनको कोई हटा भी सकता है क्या? आगे देखना आपको पसंद, क्या लग रहा है? पब्लिक से मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रही हूँ, 24 में देखना चाहेंगे या नहीं? आप भी पब्लिक हैं। हम अभी एज ए पब्लिक ओपिनियन नहीं दे सकते। आगे 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री आगे देखना पसंद करेंगे या नहीं? आपको हम एक बात बता देते हैं, जिस तरफ से हमारे हिंदुस्तान का अंकल आइए। बहुत सारे लोग हैं अंकल, जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार बच्चे विरोध कर रहे हैं और अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई विचार विमर्श या कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्या लगता है, क्या अग्निपथ स्कीम सरकार वापस लेगी भी या नहीं? अग्निपथ लेने के पहले सरकार को अगर उसको पटल पर रखना चाहिए कि हाँ क्या क्या फ़ायदा है आम जनता को, माने नौजवान को कैसे फ़ायदा मिलेगा, ये आउट करना चाहिए। उसके पहले जो रिजल्ट जो रुके हुए थे मिलिट्री का, वो रिजल्ट के बाद ही इसको स्कीम को लाना चाहिए। यही गलती की है, दूसरा कोई गलती नहीं है। अच्छा, अग्निपथ स्कीम सही या गलत? वो तो सही है, इसलिए कि नौजवान जो आज में जितना गोली मारता है या लूटपाट में रहता है, उसका उम्र 15 से लेकर 18 वर्ष के ही लड़का करता है। इनका है कि 18 से 22 तक जो लड़का अगर 2 रुपया कमाने लगेगा उसका सोच बदल जाएगा। ये तो स्कीम अच्छा है। हाँ। 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चेहरा देखना पसंद करेंगे? 24 और 22 में भी 2 साल का अंतर है। अभी हो सकता है उनसे भी अच्छा कोई चेहरा उभर जाए, ये तो अभी कहना मुश्किल है। 2 साल समय। धन्यवाद।